प्यारी साध संगत जी, यह है सोते समय सुमिरन की ताकत। यह हमें उस समय भी संभालता है जब हम खुद को संभालने की स्थिति में नहीं होते। सोते समय सुमिरन का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी मौत की तैयारी है। संत कहते हैं कि नींद और मौत सगी बहनें हैं। हर रात सुमिरन करते हैं, हुए मरना सोन सीख जाता है। उसे आखिरी समय में यमदूतों का डर नहीं सताता। उसकी सूरत को अभ्यास होता है कि कैसे देह के बंधनों को ढीला करके मालिक की गोद में समाना है। जब हम रात को सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर के मुंह से ऊपर उठने लगती है। इससे शरीर की थकान भी जल्दी मिटती है और कम नींद में भी शरीर को अधिक विश्राम मिलता है, क्योंकि मन की व्यर्थ की उथल पुथल शांत हो चुकी होती है। सुबह जब वह प्रेमी जागता है तो उसके चेहरे पर एक रूहानी नूर और मन में एक अनोखी शांति होती है, क्योंकि उसकी रात दुनिया की गंदगी में नहीं बल्कि मालिक की याद की दरिया में ना नहाते हुए बीती होती है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि भजन सुमिरन केवल वही है जो हम चौखड़ी मारकर बैठकर करते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में सुमिरन एक निरंतर बहने वाली धारा है। सोते समय किया गया सुमिरन दरअसल हमारी रूहानी बैटरी को चार्ज करने जैसा है। जब हम दुनिया की बातें करते करते या चिंताएं लेकर सो जाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है और सुबह हम भारीपन महसूस करते हैं। लेकिन जो भारीपन महसूस करते हैं, प्रेमी रात को बिस्तर पर लेटते ही अपने ख्यालों को दुनिया से हटाकर नाम में जोड़ देता है। उसकी रूह को एक विशेष प्रकार की खुराक मिलती है। यह खुराक शरीर को नहीं बल्कि रूह को ताकत देती है। जैसे जैसे सुमिरन गहरा होता है, हमारी सूरत का खिंचाव आंखों के पीछे होने लगता है, जिससे नींद की अवस्था में भी शब्द की गूंज सुनाई देने लगती है। यह वह गुप्त कमाई है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और ना ही दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा सकती है। अमृतवेले सुबह 3:00 से वो 0 बजे का समय का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन अमृतवेले की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने रात कैसे बिताई है। अगर रात को सोते समय सुमिरन का पहरा पक्का है तो अमृतवेले जागना कोई बोझ नहीं लगेगा। अक्सर देखा गया है कि जो पात पर डाक का है, लोग रात को सुमिरन की मस्ती में सोते हैं, उनकी आंख ठीक उसी समय खुलती है जब मालिक की दया मेहर बरस रही होती है। उन्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं दती, क्योंकि नाम की वह सूक्ष्म डोरी उन्हें अंदर से झकझोर देती है। सुबह उठते ही उनका मन पहले से ही शांत और एकाग्र होता है, जिससे भजन में बैठने पर मन इधर उधर नहीं भटकता। संतों का वचन है कि रात का सुमिरन खेत तैयार करने जैसा है और अमृतवेले का भजन बीज बोने जैसा है। अगर खेत मन रात भर के सुमिरन से साफ हो चुका है तो अमृतवेले का फल बहुत मीठा और जल्दी मिलता है। इसी विषय पर एक साखी बहुत मशहूर है। एक बार एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से अर्ज कि महाराज जी, मैं अमृतवेले उठ तो जाता हूं पर मेरा मन स्थिर नहीं होता, बहुत भटकता है। महाराज जी ने उससे पूछा, भाई, रात को सोने से पहले तुम क्या करते हो? प्रेमी ने कहा, महाराज जी, बस घर की बातें और हिसाब किताब सोचकर सो जाता हूं। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है जो कचरा तुम रात को मन में भरते हो, सुबह वही सामने आता है। आज से नियम बनाओ कि जब तक नाम की चाशनी मन में ना घुल जाए तब तक नींद को पास ना आने दो। उस प्रेमी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका अमृतवेला रूहानी आनंद से भर गया। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि हमारी रात और हमारा दिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर रात सुमिरन में है तो पूरा दिन मालिक की रजा में बीतेगा। सोते समय सुमिरन का एक और अनमोल फायदा यह है कि यह हमारे चित्त की एकाग्रता को कुदरती तौर पर बढ़ाता है। जब हम अंधेरे और शांति में सुमिरन करते हैं तो ज्योति और शब्द के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। कई प्रेमियों ने यह अनुभव किया है कि सोते समय सुमिरन करते करते उन्हें अपने भीतर एक मध्यम प्रकाश या दूर से आती हुई मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है।
यह द मध्यम प्रकाश या दूर से आती हुई मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। संकेत है कि आपकी रूह अब देह के 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार की ओर बढ़ने को तैयार है। यह वह अवस्था है जहां डर नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि प्रेमी को हर पल अपने अंगसंग सतगुरु का एहसास होने लगता है। सोते समय का यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन सत्ता है जो नींद में भी सजग रह सकती है। यह जागृति ही हमें संसार की मोह जाल से छुड़ाकर मालिक के चरणों में पहुंचाती है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम अपने धन दौलत और घर की सुरक्षा के लिए तो ताले और पहरेदारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी रूह की सुरक्षा के बारे में सोचा है? संतों का वचन है कि जब एक प्रेमी सुमिरन करते करते निद्रा की गोद में जाता है, तो उसके चारों ओर नाम का एक ऐसा अभेद्य रूहानी घेरा बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह आपके सूक्ष्म शरीर अस्त्रल बॉडी के लिए एक सुरक्षा कवच है। जब हम सोने से पहले सुमिरन करते हैं, तो हमारी सूरत का खिंचाव निचले चक्रों, जो कि काम क्रोध लोभ के केंद्र हैं, से हटकर ऊपर की ओर होने लगता है। इससे न केवल डरावने सपने और मानसिक विक्षेप दूर रहते हैं, बल्कि चित्त में एक ऐसी स्थिरता आती है जो हमें गहरी सुषुप्ति में भी मालिक के करीब रखती है। गुरु के स्वरूप का ध्यान सोते समय करना सोने पर सुहागा के समान है। संतों का मत है कि रूप का ध्यान और नाम का सिमरन रूहानी सफर के 2 मजबूत पंख हैं। जब हम बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके गुरु के उस शांत और नूरानी स्वरूप को अपने हृदय या मस्तक तीसरे तिल पर टिकाते हैं, तो हमारा मन दुनिया की तमाम कड़वाहटों, झगड़ों और चिंताओं को भूलकर उस अलौकिक मुखंडल में समाने लगता है। रात का यह समय सबसे अनमोल है, क्योंकि इस वक्त मन थका हुआ होता है और वह ज्यादा दलीलें नहीं करता। इस समय जो भी तस्वीर हम मन पर उकेरते हैं, वह सीधी हमारे अंतर्मन में अंकित हो जाती है। जो प्रेमी इस अभ्यास में पक्का हो जाता है, उसे अक्सर यह रूहानी अनुभव होता है कि गुरु साक्षात उसके सिरहाने विराजमान है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि सतगुरु की शक्ति सर्वव्यापी है और वह अपने प्रेमी की पुकार पर तुरंत हाजिर होती है। इसी विषय पर एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावुक साखी आती है। एक सत्संगी प्रेमी था जो सांसारिक कठिनाइयों के कारण बहुत डरा सहमा रहता था। उसे रात के अंधेरे से और अकेलेपन से बहुत घबराहट होती थी, जिसके कारण उसकी नींद उड़ गई थी। वो हुजूर महाराज जी के चरणों में आया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। हुजूर ने बर्धे प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई, तू खुद को अकेला क्यों समझता है? जब तू रात को बिस्तर पर लेटे, तो पहले 5 बार बड़े प्यार से सुमिरन करना और फिर मन ही मन यह महसूस करना कि तेरे सद्गुरु ने अपनी रूहानी दया की चादर तेरे ऊपर तान दी है। तू उस चादर के नीचे सुरक्षित है और तेरे गुरु खुद पहरा दे रहे हैं। फिर देख, डर का नामो निशान भी नहीं रहेगा। उस प्रेमी ने हुजूर के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया। पहले ही दिन जब उसने सुमिरन करते हुए गुरु की ओट ली, उसे ऐसी गहरी और सुखद नींद आई जो उसने सालों से नहीं ली थी। उसे महसूस हुआ कि अंधेरा अब डरावना नहीं रहा, बल्कि वह तो गुरु के नूर से भरा हुआ है। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि गुरु केवल एक शरीर का नाम नहीं है, वह एक ऐसी चेतन शक्ति है जो हमारे अंग संग है, बशर्ते हम उसे याद करना सीख लें। सोते समय सुमिरन का एक और गहरा लाभ यह है कि यह हमारी सहन शक्ति और आत्मिक बल को कई गुना बढ़ा देता है। जो व्यक्ति रात को नाम की कमाई करके सोता है, सुबह उसका मन एक ताजे खिले हुए फूल की तरह होता है। दिन भर की भागदौड़, अपमान या नुकसान उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि रात के सुमिरन ने उसके भीतर शांति का एक अटूट भंडार जमा कर लिया होता है। यह अभ्यास हमें धीरे धीरे साक्षी भाव में ले आता है, जहां हम संसार के दुखों को देखते तो हैं, पर वे हमें स्पर्श नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त जो भाई
बहन शारीरिक रूप से बीमार हैं या किसी कष्ट में हैं, उनके लिए तो सोते समय का सुमिरन किसी ईश्वरीय औषधि से कम नहीं है। यह सुमिरन सूरत को देह के दर्द से ऊपर उठा लेता है और उसे उस रूहानी नशे में सराबोर कर देता है जहां केवल आनंद ही आनंद है। इस तरह रात का हर लम्हा हमारी रूहानी तरक्की की एक सीढ़ी बन कर देता है जाता है। प्यारी साध संगत जी, जब सुमिरन का अभ्यास इतना पक्का हो जाता है कि वह हमारी नींद का हिस्सा बन जाए, तो रूह पर एक ऐसा रूहानी नशा छाने लगता है जिसे संतों ने नाम की मस्ती कहा है। यह दुनिया के किसी नशे जैसा नहीं है जो चचकर उतर जाए, बल्कि यह वह रंग है जो रूह पर चढ़ता है तो फिर कभी नहीं उतरता। सोते समय जब मन और इंद्रियां शांत होती है, तब शब्द की गूंज, अनहद नाद अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है, जो प्रेमी सुमिरन करते करते उस धुन में खो जाता है। उसकी रूह देह के बंधनों से आजाद होकर आंतरिक आकाश की सैर करने लगती है। यह वह अवस्था है जहां नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं रहती, बल्कि आत्मा का अपने प्रीतम परमात्मा से मिलन का समय बन जाती है। ऐसी अवस्था में पहुंचकर इंसान को समझ आता है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपे उस नाम के खजाने में है। सोते समय सुमिरन का सबसे बड़ा और अंतिम फायदा मृत्यु पर विजय पाना है। संतों का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, अंत मत सोचते। इसका अर्थ है कि अंत समय में जीव की जैसी मत सोच होती है, वैसी ही उसकी गति अगला जन्म या मुक्ति होती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि मौत के समय हमारा मन उसी दिशा में जाएगा जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है, क्योंकि नींद को छोटी मौत कहा जाता है। इसलिए जो प्रेमी हर रात सुमिरन करते करते सोने का अभ्यास करता है, वह दरअसल हर रोज मरने का अभ्यास कर रहा होता है। जब उसकी अंतिम घड़ी आएगी तो उसे कुछ नया नहीं करना। उसकी सूरत स्वाभाविक रूप से उसी नाम का सहारा लेगी जिसे उसने हर रात पकड़ा था। ऐसे प्रेमी को यमदूतों का त्रास नहीं झेलना पड़ता, बल्कि उसके सद्गुरु स्वयं उसे बाहों में भरकर निज धाम ले जाते हैं। यह सोते समय सुमिरन करने का वह गुप्त लाभ है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते, क्योंकि यह केवल अनुभव का विषय है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही अद्भुत साखी आती है। एक बार एक बहुत पुराने सत्संगी का अंतिम समय निकट आया। वो कई दिनों से बीमार था और बोलने की शक्ति खो चुका था। घर वाले परेशान थे कि पता नहीं इसकी सूरत कहाँ अटकी है। तभी इलाके के एक महात्मा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस प्रेमी की आंखें बंद थी, चेहरा शांत था और उसकी उंगलियां चादर पर ठीक उसी तरह चल रही थी जैसे कोई माला फेर रहा हो या शब्दों का गिनती कर रहा हो। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे परेशान मत करो, इसने अपनी रातों को सुमिरन में बिताया है। आज जब इसकी आंखें बंद है, तब भी यह सो नहीं रहा, बल्कि अपनी बरसों की उस कमाई को समेट रहा है जो इसने सोते समय की थी। कुछ ही देर बाद एक मधुर मुस्कान के साथ उस प्रेमी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह साखी हमें सिखाती है कि रात का सुमिरन हमारे खाते में जमा होता रहता है और ऐन वक्त पर हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग का सार यही है कि हम अपनी रातों को केवल दुनिया के ख्यालों या व्यर्थ की चिंताओं में ना गवाएं। यह शरीर नाशवान है और समय तेजी से निकल रहा है। बिस्तर पर लेटने के बाद का वह समय बहुत कीमती है, उसे मालिक की याद में लगाएं। जब आप सुमिरन की गोद में सोएंगे तो ना केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि आपकी रूहानी तरक्की की गति भी तेज हो जाएगी। दिन भर की थकान के बाद जब आप नाम का सहारा लेते हैं तो मालिक की दया मेहर का दर्द आपके रोम रोम को पावन कर देता है। अंत में बस यही प्रार्थना है कि हम सभी को सोते जागते उठते बैठते उस कुल मालिक की याद बनी रहे और हमारी रूह उस परम शांति को प्राप्त करे जिसके लिए वह इस मृत्यु लोक में आई है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर सत्संगी पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जहां सुमिरन अपने आप होने लगे। संतों का मत है कि जो प्रेमी रात को सोते समय सुमिरन का दृढ़ अभ्यास करता है,
वह धीरे धीरे अजपा जाप की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अजपा जो बिना जुबान हिलाए, बिना प्रयास के आपके भीतर एक निरंतर संगीत की तरह चलता रहे। जब हम सोते समय मन को नाम में डुबो देते हैं, तो वह नाम हमारे सांसों की गति के साथ एकाकार हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर गहरी नींद में होता है, दिमाग शांत होता है, लेकिन रूह के भीतर नाम की गूंज वैसी ही बनी रहती है, जैसे घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। यह अवस्था एक रूहानी किले के समान है, जो सोते हुए भी जीव को विकारों और बाहरी हमलों से बचाए रखती है। सोते समय का सुमिरन हमारे चित्त की उस गहराई तक पहुंचता है, जहां दिन का अभ्यास नहीं पहुंच पाता। हमारे चित्त पर जन्मों जन्मों के पापों और संस्कारों की धूल जमी हुई है। दिन के समय हमारा चेतन मन तर्क वितर्क में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब यह शांत होता है, तो नाम की दवा सीधे उस घाव पर लगती है जहां पुराने संस्कार बैठे होते हैं। जैसे गंदा पानी रात भर स्थिर रहने से मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही रात भर का सुमिरन मन की सारी गंदगी को नीचे बैठाकर आत्मा को निर्मल कर देता है। संतों का वचन है कि जिस प्रेमी की रात सुमिरन में गुजरी, उसका अगला पूरा पूरा पानी साफ हो जाता है, दिन भजन बन जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहला विचार मालिक का आता है। इसी विषय पर एक बहुत ही सुंदर साखी आती है। एक बार एक जिज्ञासु एक पूर्ण संत के पास गया और पूछा, महाराज, मैं सारा दिन काम धंधे में व्यस्त रहता हूँ, मुझे भजन का ज्यादा समय नहीं मिलता, क्या मैं कभी मालिक को पा सकूंगा? संत ने उसे देखा और कहा, भाई, तू रात को जब सोता है तब क्या करता है? उसने कहा, महाराज, मैं तो थक कर सो जाता हूं। संत ने समझाया, आज से जब तू बिस्तर पर लेटे तो यह समझ कि तू दुनिया से विदा ले रहा है और मालिक की गोद में सर रख रहा है। जब तक नींद ना आए नाम को मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद वह प्रेमी वापस आया। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था। उसने कहा, महाराज, अब तो यह हाल है कि आधी रात को जब आंख खुलती है तो पाता हूं कि भीतर सुमिरन पहले से ही चल रहा है। साध संगत जी, यह है सोते समय के अभ्यास की करामात कि वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि परम शांति का मार्ग बाहर की सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक जुड़ाव से मिलता है। रात का अंधेरा दरअसल रूहानी रोशनी को देखने का सबसे अच्छा समय है। जब दुनिया सोती है, तब एक अभ्यासी जागता है, भले ही उसकी आंखें बंद हो, पर उसका अंतर्चु खुला होता है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि यह संसार एक सराय है और हमारा असली घर कहीं और है। सोते समय का सुमिरन हमें हर रात उस घर की याद दिलाता है। यह वह गुप्त कमाई है जो बुढ़ापे में, बीमारी में और अंततः मौत के समय हमारे सबसे ज्यादा काम आती है। जो प्रेमी इस भेद को पा लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, दुनियावी चीजें चखने में मीठी हो सकती है, लेकिन नाम की मिठास वह है जिसे पीकर रूह हमेशा के लिए तृप्त हो जाती है। सोते समय जब हम बाहरी इंद्रियों के स्वाद और दुनिया की बातों से किनारा कर लेते हैं, तब हमें उस आंतरिक रस का अनुभव होता है। जैसे जैसे हम नाम को मन ही मन दोहराते हैं, हमारे भीतर एक रूहानी ठंडक पैदा होती है। अक्सर लोग रात को बेचैनी में करवटें बदलते हैं, क्योंकि उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा होता है। लेकिन जो प्रेमी नाम की ओट लेता है, उसे वह सुकून मिलता है जो महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं। यह नाम की मिठास ही है जो रात के सन्नाटे को एक रूहानी महल में बदल देती है। उस समय आप अकेले बिस्तर पर नहीं होते, बल्कि आप अपने प्रियतम मालिक की याद के झूले में झूल रहे होते हैं। सतगुरु की प्रत्यक्ष दया का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब हम मुसीबत में होते हैं। एक बार एक साखी आती है। एक सत्संगी भाई समुद्र के जहाज पर काम करता था। एक रात भयंकर तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा। वह भाई उस समय अपने केबिन में सुमिरन करते करते झपकी ले रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे जोर से झकझोर कर जगाया और कहा, बाहर निकल, खतरा है। जैसे ही वह बाहर भागा, जहाज के उस हिस्से पर एक भारी बिजली का खंभा गिरा। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं,
था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उसके सतगुरु की दया थी जो सुमिरन के जरिए उसके साथ जुड़ी हुई थी। साध संगत जी, जब हम सोते समय सुमिरन को अपना आधार बना लेते हैं तो सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहता है, चाहे हम होश में हो या बेहोशी नींद में। सोते समय किया गया सुमिरन दरअसल सूरत और शब्द के मिलाप की तैयारी है। संतों का वचन है कि रूहानी मार्ग पर चलने के लिए शरीर का नहीं बल्कि सूरत चेतन का जागना जरूरी है। रात का अभ्यास हमारी सूरत को इतना महीन और हल्का कर देता है कि वह देह के भारीपन को छोड़कर ऊपर की ओर खींचने लगती है। इस अवस्था में प्रेमी को वह अनहद शब्द सुनाई देने लगता है जिसे संतों ने ईश्वर की वाणी कहा है। ये आवाज ही रूह को खींचकर सचखंड ले जाती है। जो रात को नाम की कमाई करता है उसे मालिक की दया का इतना गहरा एहसास होता है कि वह हर सांस में उसका शुक्राना करने लगता है। प्यारी साध संगत जी, संतों का वचन है कि इंसान का हर जन्म उसके संचित कर्मों का लेखा जोखा है। हम दिन भर में न जाने कितने नए कर्मों बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय किया गया सुमिरन आपके उन कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे सुलभ तरीका है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा अहंकार ईगो बीच में आ जाता है, लेकिन सोते समय जब हम सुमिरन की ओट लेते हैं तो हम पूरी तरह से मालिक के शरणागत होते हैं। उस समर्पण की अवस्था में नाम की शक्ति हमारे कर्मों के पहाड़ों को रुई की तरह ओरा देती है। कर्मों की कटाई का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। रात को जब हम सुमिरनम करते करते सो जाते हैं तो हमारी सूरत तीसरे तिल पर एकाग्र होने की कोशिश करती है। संतों का मत है कि इसी स्थान पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब जमा होता है। जब नाम की अग्नि वहां जलती है तो पुराने प्रारब्ध और संचित कर्म जलकर भस्म होने लगते हैं। अक्सर कई प्रेमियों को सोते समय झटके महसूस होते हैं या ऐसा लगता है कि वह ऊंचाई से गिर रहे हैं। हकीकत में यह रूहानी हलचलें इस बात का संकेत होती है कि आपकी रूह देह के बंधनों और कर्मों के जंजीरों को तोड़कर ऊपर उठने की जद्दोजहद कर रही है। रात का सुमिरन उस जंजीर को काटने वाली आरी की तरह काम करता है जो धीरे धीरे हमें संसार के मोह जाल से आजाद कर देती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही मार्मिक साखी आती है। एक बार एक प्रेमी सत्संगी बहुत बीमार था और उसे असहनीय शारीरिक कष्ट था। वह रात भर दर्द के मारे सो नहीं पाता था। उसने अपने सतगुरु से अरदास की, सच्चे पाशाह यह दुख सहा नहीं जाता, इसे खत्म कर दो। सतगुरु ने दर्शन देकर फरमाया, भाई यह तेरे पिछले जन्मों का हिसाब है जो कट रहा है। अगर तू इसे सुमिरन के साथ काटेगा तो यह बोझ हल्का हो जाएगा। उस प्रेमी ने उसी रात से दर्द की परवाह किए बिना सोते जागते सुमिरन शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि शरीर का दर्द तो वही था, लेकिन उसकी रूह को उस दर्द का एहसास होना बंद हो गया। उसे ऐसा लगता था जैसे दर्द किसी और को हो रहा है और वह नाम के आनंद में सराबोर है। साध संगत जी, यह है सोते समय के सुमिरन की ताकत जो कर्मों की मार को सूली से सुई में बदल देती है। अंतिम मुक्ति का द्वार भी इसी अभ्यास से खुलता है। संतों का कहना है कि मुक्ति मरने के बाद का कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह जीते जी हासिल की जाने वाली अवस्था है। जो प्रेमी हर रात सुमिरन करते हुए अपनी सूरत को समेटना सीख जाता है, वह जीते जी मरना सीख जाता है। जब हमारी सूरत आंखों के पीछे सिमट जाती है तो हमें उस रूहानी मंडल का अनुभव होता है जो मौत के बाद रूह को मिलता है। इस अभ्यास से मृत्यु का भय समूल नष्ट हो जाता है। प्रेमी को यह विश्वास हो जाता है कि जैसे वे हर रात नाम के सहारे सोता है और सुरक्षित जागता है, वैसे ही एक दिन वह नाम के सहारे इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने असली घर सचखंड पहुंच जाएगा। प्यारी साध संगत जी, संतों का वचन है कि हमारा शरीर अंधकार का घर नहीं है, बल्कि इसके भीतर तो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश छिपा हुआ है। जब एक प्रेमी रात को सोते समय अपनी बाहरी आंखों को बंद करके
अंतर मन में सुमिरन की लौ जलाता है तो धीरे धीरे उसके अंतर का अंधकार छटने लगता है। अक्सर शुरुआती अभ्यासियों को सोते समय झिलमिलाते तारों जैसा प्रकाश या बादलों के पीछे से झांकती बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी सूरत अब नाम की शक्ति से तीसरे तिल के द्वार पर दस्तक दे रही है। सोते समय का सुमिरन हमें शब्द की उस दिव्य ध्वनि के करीब ले जाता है जिसे संतों ने कुल मालिक की आवाज कहा है। जब रात का सन्नाटा गहरा होता है और हमारा मन सुमिरन के जरिए पूरी तरह शांत हो जाता है, तब कानों में एक बारीक सी झंकार सुनाई देने लगती है। यह वह मधुर संगीत है जो निरंतर सचखंड से आ रहा है और रूह को अपनी ओर खींच रहा है। जो प्रेमी सुमिरन करते करते इस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी नींद एक रूहानी समाधि में बदल जाती है। उस अवस्था में उसे वो आनंद मिलता है जिसके सामने दुनिया के साथ अजूबे और तमाम सुख फीके बच जाते हैं। वो प्रकाश और वह शब्द ही रूह का असली भोजन है जो उसे संसार की गंदगी से ऊपर उठाकर पवित्र बनाता है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही अद्भुत साखी आती है। एक सत्संगी प्रेमी था जो अक्सर शिकायत करता था कि महाराज जी, मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। हुजूर ने उससे कहा, भाई, तू रात को जब सोता है तो दुनिया की गंदगी के ख्यालों में खोया रहता है। आज से जब तू बिस्तर पर लेटे तो सुमिरन करते करते उस बिंदु पर ध्यान टिकाना जहां दोनों भवें मिलती है। उस प्रेमी ने कई दिनों तक इसका अभ्यास किया। एक रात जब वह गहरी एकाग्रता में सुमिरन कर रहा था, उसे अचानक अपने भीतर एक ऐसा नूरानी प्रकाश दिखाई दिया जैसे हजारों चिराग एक साथ जल उठे हो। उस प्रकाश में उसे अपने सतगुरु का दिव्य स्वरूप नजर आया। वह प्रेमी गदगद हो गया और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि मालिक कहीं दूर नहीं है, वह तो हमारे अंदर ही प्रकाश और शब्द के रूप में बैठा है। बस हमें सुमिरन की चाबी से उस द्वार को खोलना है। सोते समय सुमिरन करने का यह सबसे बड़ा फायदा है कि यह सूरत की उड़ान को आसान बना देता है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारी देह का वजन रूह पर कम महसूस होता है। उस समय अगर सुमिरन का बल साथ हो तो रूह वर्दी आसानी से आंतरिक मंडलों की सैर कर सकती है। इसे ही संतों ने जीते जी मरना कहा है। इस अवस्था को पाने वाला व्यक्ति फिर साधारण इंसान नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका स्वभाव कोमल हो जाता है और वह हर जीव में उसी कुल मालिक मालिक माने बदल लेहे का नूर देखने लगता है। यह वह अंतिम शांति है जिसके बाद कोई प्यास बाकी नहीं रहती। प्यारी साध संगत जी, अब तक हमने जाना कि कैसे रात का सुमिरन हमारे कर्मों को काटता है, हमें सुरक्षा देता है और अमृत वेले के लिए तैयार करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य है कि यह अभ्यास हमें सहज समाधि की ओर ले जाता है। संतों का मत है कि जब सुमिरन हमारी सांसों में बस जाता है तो सोते जागते, उठते बैठते रूह उस कुल मालिक के साथ एक सुर हो जाती है। फिर भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। सोने से पहले का वह अंतिम क्षण जब आप नाम को पकड़ते हैं, वही क्षण तय करता है कि आपकी रात रूहानी होगी या दुनियावी। जो प्रेमी नाम की गोद में सिर रखकर सोता है, उसकी रूह रात भर उस रूहानी नशे का आनंद लेती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोते समय सुमिरन का यह अभ्यास हमें निर्भय बना देता है। दुनिया में लोग मौत से डरते हैं क्योंकि वे उसे अंधेरा समझते हैं, लेकिन एक अभ्यासी के लिए मौत केवल एक नींद की तरह है जिससे वह हर रात गुजरता है। जब हम सुमिरन करते करते देह के एहसास को छोड़कर गहरी निंद्रा में जाते हैं तो हम हर रोज उस गली से गुजरते हैं जहां से मौत के समय गुजरना है। इसलिए एक सत्संगी के लिए मौत डरावनी नहीं बल्कि अपने प्रीतम से मिलने का उत्सव बन जाती है। वह जानता है कि जिस गुरु के स्वरूप को उसने रात को सोते समय हृदय में बसाया था, वही स्वरूप अंत समय में उसका हाथ पकड़कर उसे काल के जाल से छुड़ा लेगा। यह वह अंतिम विजय है जिसे पाने के बाद जीव दोबारा इस जन्म मरण के दुष्चक्र में नहीं था।
इसी विषय पर एक अंतिम और हृदय स्पर्शी साखी आती है। एक बार हुजूर महाराज जी से एक सत्संगी ने पूछा, महाराज जी, क्या सोते समय सुमिरन करने से सचमुच मालिक मिल सकता है? हुजूर ने बड़े प्रेम से फरमाया, भाई, अगर कोई प्रेमी रात को सोते समय पूरी तरफ और याद के साथ सुमिरन करे तो मालिक उसे नींद में ही वह रूहानी नज़ारे दिखा देता है जो बड़े बड़े तपस्वी वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं देख पाते। क्योंकि जब इंसान दुनिया से बेखबर होकर मालिक की याद में सोता है तो मालिक खुद उसकी रूह की संभाल करने के लिए उतर आता है। साध संगत जी, यह साखी हमें भरोसा दिलाती है कि हमारा किया हुआ एक एक सुमिरन, चाहे वो नींद के आगोश में ही क्यों ना हो, मालिक के दरबार में मंजूर होता है। सतगुरु की दया का हाथ हमेशा उनके बच्चों पर रहता है जो उन्हें हर पल याद करते हैं। अब समय है कि हम इस सत्संग को अपने हृदय में उतारें। आज से नियम बनाएं कि बिस्तर पर जाते ही दुनिया का सारा बोझ मालिक के चरणों में छोड़ दें। अपने मन को 5 शब्दों या उस नाम के सुमिरन में लगाएं जो आपको गुरु से मिला है। याद रखें, रात की यह कमाई आपके परलोक का सबसे बड़ा मालिक यादें सहारा है। जैसे ही आपकी आंखें बंद हो, अंतर्मन में गुरु का स्वरूप टिक जाए और नाम की ध्वनि गूंजने लगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारी रात इबादत बन जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपको यह सच्ची बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।